आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्पेशल वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो क्या है ये मैं क्लाइमेक्स आपको नहीं बताऊंगी, ये देखेंगे उसके बाद। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है गोल्ड फॉर इंडिया एट द टॉप ओलंपिक्स, नीरज चोपड़ा विंस एंड क्रिएट हिस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फाइनली यहाँ पे हमको गोल्ड मिल चुका है। इंडिया हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ये एक मैं कहूँगा बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है और ये अचीव किया है हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने। यहाँ पे आप देखोगे ये बने हैं आज के समय सेकंड एथलीट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। देखो, हमने ओलंपिक की हिस्ट्री इनका गोल्ड लाके टोटल जीते हैं 10 गोल्ड। उनमें से ज़्यादातर जो गोल्ड है वो लाई थी हॉकी टीम इन अर्ली 1950s एंड 1960s। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मतलब कि एक आदमी गोल्ड मेडल लेके आए, ये इंडिया की हिस्ट्री में बस 2 बार हुआ है। पहली बार हुआ था 2008 में ड्यूरिंग बीजिंग ओलंपिक्स, जब अभिनव बिंद्रा जीत के लाए थे एक स्वर्ण पदक। अब यहाँ पे हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स में, जब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में यहाँ पर जीता है गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। और देखो, इनकी जीत बिल्कुल टोक्यो ओलंपिक्स के मेडल टेबल में इंडिया की रैंक इंप्रूव करेगी, वो सब भी आपको दिखाऊंगा। मगर मेरा मानना है कि इनकी जीत सिर्फ इन ओलंपिक्स तक यहाँ पे लिमिटेड नहीं है। इनको देखकर जिस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे ये सब ऑब्जर्व करके भारत में हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो सपना देखेंगे कि कल को वो भी किसी तरीके से एथलेटिक्स में भारत के लिए लेके आएंगे गोल्ड। हर कोई यहाँ पर होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ अब यही सपना नहीं देखेगा कि मैं विराट कोहली बनूंगा या फिर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर बनूंगा। लोग यहाँ पे सपना देखेंगे कि एथलेटिक्स ये भी एक रिमार्केबल स्पोर्ट है, यहाँ पर भी मैं नाम कमा सकता हूँ और भारत का नाम रोशन कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से बहुत ही मैं कहूँगा बड़े स्केल पर पूरे इंडिया ने सपोर्ट किया है नीरज चोपड़ा का। इट वॉज रिमार्केबल टू सी। लोग भूल गए कोई टेस्ट सीरीज चल रही है इंग्लैंड में इस वक्त, लोग भूल गए कि कोई अभी वहाँ पे इंडिया इंग्लैंड का क्रिकेट मैच चल रहा है। एवरीवन वाज फोकस्ड ऑन नीरज चोपड़ा। और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने मेरी एक पुरानी वीडियो भी देखी होगी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट ओलंपिक जैवलिन थ्रो। यहाँ मैंने बताया था कि जैवलिन थ्रो एज ए स्पोर्ट कैसे फंक्शन करता है, यहाँ पे रूल्स क्या है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि जो पाकिस्तानी एथलीट है अरशद नदीम, क्या ये यहाँ पर मेडल जीत पाए? तो इसका आंसर है नहीं। पाकिस्तान 29 ईयर से एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाया और उस कंट्री के लिए अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये तो इंतज़ार है, अब 4 साल और ज़रा बढ़ जाएगा तो 33 साल हो जाएंगे पाकिस्तान को विदाउट एन ओलंपिक मेडल। अरशद नदीम ने कोशिश यहाँ पर अच्छी करी, उनका बेस्ट था 84.62 मीटर, मगर ये चेक रिपब्लिक के एथलीट को नहीं बीट कर पाए और इन्होंने यहाँ पर फिनिश किया है एट रैंक 5th। गोल्ड मिला है भारत को, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है चेक रिपब्लिक के एथलीट्स ने। चेक रिपब्लिक एक यूरोपियाई देश है और चेक रिपब्लिक 1 करोड़ की आबादी का एक यूरोपियाई देश है। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप सब लोग इसका आंसर करें और मुझे बताया सब लोग पूछेंगे ठीक है सर ये चेक रिपब्लिक वगैरह ये सब बताओ, भारत की रैंक क्या है? गोल्ड आ गया, अब हम कहाँ पे हैं? बजरंग पुनिया भी यहाँ पर ब्रॉन्ज लेकर आए, हॉकी मेंस टीम भी यहाँ पर ब्रॉन्ज लेकर आई। अब हम ओवरऑल कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, अब हम टॉप 50 में आ चुके हैं। ये भारत के बेस्ट एवर ओलंपिक्स हैं। भारत के इतिहास में हमने आज तक 7 मेडल कभी भी नहीं जीते इन एन ओलंपिक गेम्स। टोक्यो ओलंपिक्स हिस्टोरिक है यहाँ पे भारत के लिए। टारगेट था 15 का, शूटिंग इवेंट देखिए वो इतना बढ़िया गया नहीं जैसे हमने सोचा था। कुछ और इवेंट्स में हमको मेडल की उम्मीद थी, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, मगर ओवरऑल आप अगर देखो इट इज़ ए ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इंडिया कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है यहाँ पर, मगर कई देशों से आज के समय हम आगे हैं। इजिप्ट से आगे हैं, साउथ अफ्रीका से आगे हैं, अर्जेंटीना, फिनलैंड, बहुत से कंट्री से आज के समय हमारा प्यारा भारत आगे है और टॉप 50 में तो एटलीस्ट हमने यहाँ पर जगह बना ली है। अब आप कहेंगे इसके ऊपर और मेडल ला सकते हैं, देखिए पॉसिबिलिटी अब लिमिटेड है क्योंकि
कि कल 8 अगस्त को ये ओलंपिक इवेंट हो जाएगा ख़त्म। आज 7 तारीख है, कल बस आखिरी दिन है इसका। इसके बाद कोई खास मेडल की इतनी उम्मीद है नहीं। सो ओवरऑल हमारे 7 मेडल्स ही यहाँ पर आ पाएंगे, मगर टॉप पे यहाँ पर देखिए चाइना 38 गोल्ड मेडल। चाइना ने यहाँ पर यूएस, जापान सबको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। ये लोग ऑल टुगेदर डोमिनेट कर रहे हैं इन ओलंपिक्स को। और इन दी एंड देखिए, मैं ये कहूँगा आने वाले 10 साल में भारत का टारगेट यहाँ पर होना चाहिए टॉप 10 में जगह बनानी है। मुश्किल नहीं है, ज़रा मुश्किल नहीं है, 8 गोल्ड लाने हैं बस। यहाँ पे आप अगर देखोगे फ्रांस के टोटल 7 गोल्ड हैं। अगर हमारे 8 गोल्ड होते तो रैंक 10 पे हम होते। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए इन द टॉप 10 ऑफ द मेडल टैली इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और कमिंग बैक टू नीरज चोपड़ा विन, देखिए ये विन खास इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार है जब एक इंडियन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में। ये बहुत ज़्यादा खास बात है। देखिए अभिनव बिंद्रा ने मेडल जीता था 2008 में इन शूटिंग इवेंट। तो स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स में पहली बार है जब हमने यहाँ पर जीता है गोल्ड। अब यहाँ पे आप पूछेंगे उस जर्मन का क्या हुआ, जोहानस वेटर, सब लोग कहते हैं वेटर जीत जाएगा। वेटर तो 90 मीटर्स का थ्रो करता है, तो वेटर तो 90 थ्रो करते थे, इनको क्या हो गया। देखिए ये की फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी। और टू बी ऑनेस्ट मैं इनको लेकर कभी इतना कंसर्न था नहीं। जर्मनी सबसे आगे, ऑस्ट्रेलिया। मुझे थोड़ा डिटेल में बता था कि ओलंपिक्स में परफॉर्म करते नहीं। आप अगर वैसे देखो वेटर का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है ये काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था 2017-18 के आसपास। उसके बाद से कोई खास इन्होंने मेडल जीता नहीं है। और ओलंपिक्स की जब भी बारी आती है तब पता नहीं क्यों उनकी परफॉर्मेंस डिप कर जाती है। आप अगर 2016 के रियो ओलंपिक्स देखो तब भी कोई मेडल नहीं आया, इस बार भी कोई मेडल लेके नहीं आए। तो बेटर देखिए अपने आप में जब इनका दिन होता है तो बिल्कुल 90 मीटर्स के ऊपर थ्रो कर सकते हैं। कमाल की एथलीट है, नो डाउट अबाउट दैट। मगर ओलंपिक मेडल मटीरियल अभी के लिए है नहीं है। और 28 ईयर्स के वैसे ही हो गए हैं। अब 4 साल बीत जाएंगे, 32 साल के हो जाएंगे, तो और इनके लिए मुश्किल होने वाला है आने वाले 4 साल में एक ओलंपिक मेडल जीत के लाना। अगर वैसे मैं आपको बताऊं तो वेटर और नीरज चोपड़ा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और बाकी मैंने इनके इंटरव्यू भी देखे हैं, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि दोनों की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। मगर डेफिनेटली जो कॉमेंटेटर्स थे ये भी काफ़ी हद तक शौक लग रहे थे कि जो फेवरेट थे इस इवेंट में वेटर, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर परफॉर्म ही नहीं कर पाए। और आप अगर लिस्ट देखो तो वेटर का बेस्ट था इस इवेंट में 82.52 मीटर, यहाँ पर आप देख पाओगे। जबकि नीरज चोपड़ा का यहाँ पर बेस्ट था 87.58 मीटर। तो यही कहूँगा इट वॉज नॉट हिज डे। और नीरज चोपड़ा कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले ओलंपिक्स में भी भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक लेके आएँ। ही इज़ ओनली गोइंग टू गेट बेटर। 27 साल की उम्र में अपनी ये परफॉर्मेंस की पीक पे होंगे तो अभी ये और ज़रा शाइन करेंगे। ही विल ब्रिंग मोर गोल्ड फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज अवेलेबल है। अगर आपको लाइफ में एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का तो अनअकैडमी का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर जाओ कमेंट सेक्शन में क्लिक करो यहाँ पर लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कॉम्बो पैक, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाएंगे। ये तीनों कोर्सेज अलग अलग आप परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो कॉम्बो में 1,000 आपको डिस्काउंट मिलता है। उसके ऊपर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PG10। द प्राइसेस विल कीप ऑन फॉलिंग, दे विल फॉल इवन मोर। सो सेव मनी, यूज़ द कोड PG10। किसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, क्या बात थी। सबसे पहले तो सारे इंडियंस को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, मेहनत जो होती है ना वो रंग लाती है। आप किसी भी फील्ड को लेकर आप अगर जान तोड़ मेहनत करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि एथलीट्स इस फील्ड में, एक पूरी दुनिया में जब एथलीट्स होते हैं, खेल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जब आप उसमें कोई भी कंट्री का खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है। आपको वो एक इंसान पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपको पता है पूरी दुनिया के लोग देख रहे होते हैं, पूरी दुनिया के झंडे होते हैं। जब आप दुनिया के जो लोग उसको देख रहे होते हैं उस वक्त, और पूरी दुनिया के फ्लैग्स आते हैं, आप यकीन करें ऐसी जगह पर किसी भी कंट्री का झंडा जब स्क्रीन पे आता है, या गोल्ड मेडल आता है, जब ऐलान होता है, जब अनाउंस होता है, जब नाम लिया जाता है,
तो क्या फीलिंग होती होगी, क्या खुशी होती है, मतलब पूरी दुनिया में उस कंट्री का एक नाम लिया जा रहा होता है उस वक्त। और फिर पता है इस तरह से इमेज अच्छी जाती है किसी कंट्री की कि अच्छा यार ये लोग इस तरह के हैं, अच्छा ये लोग स्पोर्ट पे तवज्जो देते हैं, एक पीसफुल कंट्री है। तो बहुत ही हर मायने में उस मुल्क का इमेज पूरी दुनिया में अच्छा जाता है। तो ये गोल्ड मेडल की उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसकी एज ए वर्थ नहीं होती। वर्थ होती है आपका नाम, आपकी गुडविल, आपकी प्रेजेंटेशन, और आप अपने कंट्री को और मज़ीद क्या कह सकते हैं कि आप मज़ीद उजागर मतलब कर सकते हो, उसका नाम रोशन कर सकते हो। अच्छा, आपने ये देखा कि उन्होंने ये कहा कि अभी तो टॉप 50 में आ रहा है, और लेकिन इसके इन अलावा फ्यूचर अगर 8 गोल्ड और होते अगर तो वो टॉप 10 में होता। टॉप 10 में इंडिया होता। एक गोल्ड भी अगर और आ जाता, 8 हाँ, तो टॉप 10 में आ जाता है। और कह रहे हैं कि आने वाले सालों में बहुत उम्मीद है कि इंडिया ऊपर ही आएगा। और दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तानी अरशद नदीम उन्होंने भी अच्छी मेहनत की। अच्छा, इंसान अपनी तरफ से मेहनत कर सकता है अच्छे तरीके से और जी जान से, बाकी रिजल्ट आना वो आपकी मेहनत के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। मैंने ये देखा कि वेक्टर उनके बारे में तो कहा जा रहा है कि वो 90 मीटर का थ्रो कर सकते हैं, तो फिर 87 को तो वो बीट कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाए? उसकी वजह ये है कि बताने वाले ने बताया है कि अक्सर देखा गया है कि ओलंपिक में उनकी जो वो है कि नहीं रहती। हो सकता है कि शायद कुछ मेंटली तो कोई प्रॉब्लम हो कि नर्वस हो जाता है बंदा, या ज़्यादा प्रेशर ले लेता है किसी चीज़ का कि यार इंटरनेशनल मुकाबले हो रहे हैं तो पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगा, लोगों को मुझसे उम्मीद बहुत है। अच्छा, किसी चीज़ की पे बहुत डिपेंड किया जाए तो वो शायद मुश्किल हो जाती है। अब आपका घर है, आपके घर के अंदर आप पर ही सब कुछ डिपेंड किया जा रहा होगा, ये आप करके दिखा दोगे तो आप थोड़ा नर्वस हो जाओगे। नहीं, अब वो इंसान ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, वो इंसान जिसको लोग ज़्यादा ही सराहते हैं या डिपेंड कर उम्मीद रखते हैं ये इंसान तो करेगा, ये इंसान तो आने ही वाला है फर्स्ट, ये टॉप करेगा, ये टॉप करेगा। क्लास में भी जब बहुत सारे बच्चे पढ़ते हो और उसमें अगर किसी एक को बोले ना कि यही टॉपर है, तो वो थोड़ा ना कहीं नर्वस जिम्मेदारी आ जाती है। और एक इंसान जिसके बारे में सोचा भी ना चाहे वो करके दिखा देता है, क्योंकि उस पर जिम्मेदारी नहीं होती और प्रेशर नहीं ले रहा होता, बिल्कुल प्रेशर नहीं ले रहा होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, कुछ उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा यही देखा गया है कि पीछे हो जाते हैं ओलंपिक में। हाँ, अक्सर देखा गया है, और इन्होंने मतलब प्रैक्टिस भी इनकी कम रही है। अच्छा, एक चीज़ और हमें पता चली कि चाइना भी स्पोर्ट पे बहुत काम है। चाइना का भी, चाइना पहले नंबर पर 38 गोल्ड मेडल्स, यानी कि चाइना 38, यूएसए उसके बाद 38 नंबर पर चाइना। तो इंडिया भी स्पोर्ट में अपना नाम ऊपर कर रहा है, आ रहा है, और पाकिस्तानियों को भी चाहिए। पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ अगर ये करप्शन ख़त्म हो जाए, या अपनों वाला क्रिकेट का जैसे बुरा हाल हुआ कि अपनों को डाला गया, इसी तरह से एक मरतबा तो मैंने सुना था कि फ़ुटबॉल की टीम कहीं जापान गई थी, वो गायब भी हो गए थे सब, फुटबॉल की पूरी टीम ही गायब हो गई थी। असल में बाहर कंट्रीज़ में अगर कोई मेन पावर जाती है ना, तो वहाँ पे उनको जॉब्स मिलती हैं, और पाकिस्तानी रुपीज़ में वो इतने पैसे हैं कि एक बंदा अगर वहाँ छोटी सी भी कोई जॉब कर रहा है तो वो करोड़पति है। और वहाँ पर उनको मैन पावर्स की ज़रूरत होती है, भले इलीगल आए हुए या लीगल आए हुए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, किनको, कंपनीज़ वालों को और लोगों को। तो एक मरतबा तो पूरी फ़ुटबॉल की टीम उसे स्लिप कहते हैं हमारे यहाँ, स्लिप हो गए, यानी कि वहाँ पर ही अपने ही इदारे से बगावत के कहीं ना कहीं सेट हो गए। ऐसा भी हुआ है। और एक फुटबॉल का चेयरमैन था, वो शख्स चेयरमैन की सीट छोड़कर, ये अभी की बात है, फुटबॉल का कोच बन के सिर्फ साथ जाने के लिए उसने कोच का ओहदा कर लिया अपने आप को कि मैं कोच हूँ, मैं साथ जा रहा हूँ। चेयरमैन साथ नहीं जा सकता था फुटबॉल लीग का, हमारी फुटबॉल का, तो उसको अपने चेयरमैन के इतने बड़े ओहदे से रिज़ाइन दे के कोच बना दिया अपने आप को ही, ताकि मैं जापान बाहर तो जा सकूं, सिर्फ इस वजह से। लेकिन यानी कि मतलब इंतहा है ना एक सेल्फिशनेस की, क्या कहें इसको, क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब मैं सुनने के बाद मैं शॉक्ड हूँ, मैंने ये सब सुना नहीं है पहले कभी, ये चीज़ें हैं। हाँ, और आप बताएं तो यकीनन टैलेंट की कदर नहीं, गलियों में कूचों में हर जगह, मतलब पाकिस्तान में सब कुछ सिर्फ पैसा है और जान पहचान, पैसा और लिंक टू लिंक, ये चीज़ होती है।
जिसकी वजह से आज तक हम एक गोल्ड मेडल भी नहीं लाए। नहीं, एक भी नहीं। जी जनाब। तो वैसे हमें तो बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा नीरज चोपड़ा के लिए, और हमारी तरफ से तो बहुत 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 कांग्रेस। भाई जो मेहनत करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, और मेहनत ही यहाँ तो कोई वो भी नहीं है ना ओलंपिक्स के मुकाबलों में, कोई सिफारिश कुछ नहीं, जो है नज़र आ रहा है, दिख रहा है। बाकायदा कोई इंस्टीट्यूट्स या इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं है जहाँ प्रैक्टिस करवाते हो या कुछ करते हो? हर कंट्री में होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ओलंपिक जब हो रहा है तो वहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हो सकती। कहने का मतलब है जो ताकतवर है, जो मेहनती है, जो करके दिखाए, नेशनल लेवल पे तो तो कैसे? वही मैं कह रहा हूँ। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है, बहुत ही बड़ी बात आज है। ये यहाँ है तो कल को इससे भी आगे होंगे, बिल्कुल। ये मेरा दिल कह रहा है। ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वाकई और बहुत ये भी ऐसे लोगों को भी गवर्नमेंट को और सपोर्ट करना चाहिए और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। से मुझे एक याद और है, मैंने इनके लिए देखा है कि इंडियन नेशन के अंदर अप्रिशिएट करने वाली आदत है, करते हैं। कोई भी थोड़ा सा भी अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा या आगे बढ़ेगा तो बहुत अच्छे लेवल पर उसको सपोर्ट किया जाता है, इनके लिए गिफ्ट होने चाहिए, इनके लिए स्पेशलिटी के वो होनी, प्राइज़ होने चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। तो दोस्तों अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।